हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक एक चोर था। उस चोर को एक संत जी से मुलाकात हुई। संत जी से मुलाकात हुई तो चोर बोला, संत जी बोले कि ये तुम क्या करते हो? भगवान की भक्ति किया करो, भगवान के नाम जपा करो, तुम अगले जन्म में बहुत ही अच्छे प्राप्त करोगे जीवन अच्छे प्राप्त करोगे, तुम भगवान के शरण में चले जाओ। चोर बोला, ये सब हमसे नहीं होगा, हमें मत बताइए। तो संत जी बोले कि ठीक है, जब इतना है तुम्हें तो एक बात मानो। चोर बोला कि बोलो, बोलिए क्या कह रहे हैं। तो संत जी बोले कि तुम जिस भी औरत को देखो, हर औरत को माँ के रूप में देखो। चोर बोला कि ठीक है, ये बात मैं मान लूँगा, सही बात है, मैं किसी भी औरत को माँ का रूप दूंगा। इतना सुन करके संत जी वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ कि रात हुई और चोर चोरी करने गया। चोर चोरी करने गया तो एक एक महल में चोरी करने गया, जिस महल में एक औरत थी जो रानी थी। उस राज्य के राजा का कोई संतान नहीं था, तो वो अपने रानी को अपने से अलग कर रखा था। अपने राज्य महल से एक अलग महल था, उसमें रख दिया था रानी को। और एक साधारण अथी में एक सिपाही रख दिया था। फिर एक चोर चोरी कर रहा था, तभी रानी उठी और बोला, रानी बोली कि ये क्या तुम कर रहे हो? चोर बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए आप हाला मत कीजिए, आप सैनिक को कुछ नहीं बताइएगा। तो रानी बोली कि ठीक है, हम कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ एक काम करना होगा। तो चोर बोला कि ठीक है, हम वो काम बताइए। आप में मुझे माता दिखती है, आप मुझे ऐसा काम कीजिए जो पुत्र लायक हो, वो कर दूंगा। रानी इतना सुनी, और तब भी जो सादा ड्रेस वाला था जो सिपाही, वो सिपाही दौड़ता गया और राजा को बुला करके लाया। राजा खिड़की से सब सुन रहे थे। तभी राजा गया और चोर को पकड़ लिया। तो चोर को राजमहल में ले जाया गया। तो चोर बोला कि राजा बोले कि बताओ, तुम बहुत ही ईमानदार चोर हो, आज तक ऐसा चोर नहीं देखा। तो चोर बोला कि ठीक है, हमारा एक इच्छा है कि आप रानी को वापस लाए महल में। आप रानी को अकेला छोड़ दिए हैं, आप फिर से उन्हें वापस ले आए स्वागत सहित। राजा क्या किया कि रानी को बुलाने गया, आदर सहित रानी को बुलाने गया। तो रानी ने एक शर्त मांगी कि मेरा एक शर्त है, आप उसे पूरा कर देंगे तो हम चलने के लिए तैयार हैं। राजा बोला कि बोलो, कौन सी शर्त है? रानी बोली कि वो जो चोर है उसमें मुझे पुत्र दिखता है, वो मेरे बेटे की तरह है। मैं चाहती हूँ कि उस चोर को आप भी में बेटा माने और उसको राज्य का उत्तराधिकारी बना दे। रानी इतना बोली, राजा बोले कि ठीक है, चलो चलते हैं पहले। और इतना हुआ। फिर रानी गई और चोर को अपना पुत्र माना। राजा भी माने और रानी भी मानी, और चोर को एक राज्य सिंहासन भी मिल गया। दोस्त